बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको जीत मुबारक हो। पाकिस्तान ने 9 साल बाद इंग्लैंड को शिकस्त दी है टेस्ट सीरीज में, और साथ ही पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पे जो सीरीज जीता है वो 3.5 साल बाद जीता है। मतलब कि इस जीत का पाकिस्तान को कितनी शिद्दत से इंतज़ार था, पूरी पाकिस्तानी कौम को इस जीत का कितना इंतज़ार था, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इस जीत का फार्मूला बड़ा ही सिंपल था कि आप जो है वो स्पिन बॉलिंग ट्रैक बनाएं, स्पिनर्स लाएं और इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को या जो भी टीम आए आप उसे यहाँ पे फंसा के आउट कर सकते हैं, मैचेस जीत सकते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान अपने बड़े नामों से बाहर नहीं निकल पा रहा था, जिनमें बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और जो बड़े बड़े नाम थे, पाकिस्तान उनसे जान नहीं छुड़ा पा रहा था। और पहले टेस्ट मैच में जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 823 रन मारे और सिर्फ 7 खिलाड़ी आउट हुए, आप अगर ये दोनों मैचेस देख ले तो इन दोनों मैचेस में इंग्लैंड ने 814 रन बनाए। दो मैचेस की 4 इनिंग्स में 814 रन और इंग्लैंड की 40 विकेटें गिरी हैं। और वहां पे पहले मैच की सिर्फ पहली इनिंग्स में इंग्लैंड ने बैटिंग की और 823 रन बना के हमें इनिंग्स और 47 रन से शिकस्त से 2-4 किया। मतलब कि जब दूसरा मैच हुआ और उसके बाद तीसरा मैच हुआ, दूसरा मैच उसी पिच पे दोबारा खिलाया गया जिस पिच पे पहला मैच हुआ था। और ये डिसीजन भी जब आकिब जावेद आए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी में, उसके बाद ये इस तरह के बड़े बड़े डिसीजन हुए। सिलेक्शन कमेटी में उनके आने के बाद बाबर आजम की छुट्टी हुई, नसीम शाह की हुई, शाहीन अफरीदी की हुई, और उसके बाद दो प्लेयर वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं थे, मतलब कि नुमान अली और साजिद खान, उन्हें पाकिस्तान ने इमरजेंसी बुलाया। और उसके बाद जो साजिद खान, मतलब क्या प्लेयर है, क्या फील्डर है, क्या बैटिंग करता है, क्या बॉलिंग करता है, क्या एग्रेशन दिखाता है, मतलब पूरी टीम को उसने उठा के रखा है इन दोनों मैचेस में। और ये दोनों मैचेस की जो 40 विकेट्स थी, 39 विकेट्स इन दो बॉलर्स की थी, साजिद खान और नुमान अली। मतलब कितना बड़ा किरदार है इन दोनों का कि पहले टेस्ट मैच में जहां पे आपने सिर्फ 7 आउट किए, विकेट को आप तरस गए थे, वहां पे जब आपने स्पिनर्स को थोड़ी सी हेल्प आउट की पिचेस के जरिए, और उसके बाद वो दो स्पिनर 39 विकेट्स ले गए दो मैचेस में। और एक और चीज कि ये टेस्ट क्रिकेट में पहली मर्तबा हुआ है कि पूरे टेस्ट मैच में किसी ने फास्ट बॉलर ने एक बॉल भी नहीं की। तो बड़े मुनफरिद किस्म के रिकॉर्ड बने हैं, और यहाँ पे आकिब जावेद की भी हमें तारीफ करनी चाहिए, जितने बड़े डिसीजन उन्होंने लिए। क्योंकि प्लेयर्स की आपको पता है बड़ी इस टाइम में सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग थी, उसके अलावा बड़े उनके फैन पेजेस थे जिनकी वजह से बड़ी जो है वो किसी के अगेंस्ट कैंपेन चला सकते हैं या जो भी है। लेकिन आकिब जावेद ने इन सब चीज़ों को एक तरफ रखा, अपना नाम खतरे में डाला, पहले ही वो माइंड प्रिपेयर करके आए कि मैंने बड़े डिसीजन लेने हैं। उसमें चाहे बाबर आजम के फैंस बुरा माने, नसीम शाह के माने, शाहीन अफरीदी के माने। नसीम शाह का सिर्फ थोड़ा सा इशू है फिटनेस का, बाकी उनके साथ कोई भी इतना मसला नहीं था। लेकिन क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस भी दिन ब दिन खराब हो रही थी, तो ये कॉल देनी लाजमी थी उन्हें, जो आकिब जावेद ने दी। यहाँ पे इस सीरीज से पाकिस्तान को जो कुछ मिला उस पर हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग तनकीद कर रहे थे कामरान गुलाम पे, एक इनिंग्स में फ्लॉप हो गया या दो में, एक में फ्लॉप हुए मुकम्मल तौर पे। तो उस पर तनकीद कर रहे थे क्योंकि वो बाबर आजम के रिप्लेसमेंट पे आया था। कामरान गुलाम इस टाइम बाबर आजम के करीब भी नहीं है, मतलब जितना बड़ा प्लेयर था बाबर आजम उसके करीब भी नहीं है। लेकिन आप एकदम इस तरह फैसला नहीं कर सकते कि कामरान गुलाम ने पहला मैच खेला है, परफॉर्म किया है, सेंचुरी की है, जो बाबर आजम की 50 नहीं आ रही थी आखिरी 18 इनिंग से, उसने पहले ही मैच में, और इतने बड़े प्लेयर को जब वो रिप्लेस कर रहा था, इतना ज्यादा प्रेशर था, उसने वहां पे सेंचुरी बनाई और अपनी काबिलियत को दिखाया। और उसके बाद ये चीज है कि जितनी यार मेहनत करके वो बंदा आ रहा है ना, तो अब आपने अगर उसे टीम में ले लिया है, वो भी परफॉर्मेंस की बेस पे, मतलब वो कहाँ परफॉर्म करता, चैंपियन कप में मौका मिला, 2 सेंचुरीज बना दी, डोमेस्टिक में 16-17 सेंचुरीज थी, तो अब आप उसे थोड़ा सा टाइम दें। और यहाँ पे अगर हम बात करें साउथ शकील की, साउथ शकील ने यकीनन बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। 114 रन सिर्फ सिंगल और डबल के स्कोर थे, मतलब रनिंग करके जो स्कोर बनाए 114, सिर्फ 5 बाउंड्रीज थी, वो भी चौके। तो पिच को समझा और कंडीशन को अंडरस्टैंड करके, और जो नायब कप्तान की एक जिम्मेदारी होती है उसे बखूबी निभाया। और लेकिन थोड़ी सी उन्हें इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी फास्ट बॉलर्स के खिलाफ। मतलब हमने देखा है जब जब फास्ट बॉलर, कोई अच्छा फास्ट बॉलर आता है, तो वहां पे साउथ शकील को मुश्किल पेश आती है। तो इस चीज को उन्हें इंप्रूव करना पड़ेगा। स्पिनर्स के खिलाफ वो बहुत अच्छा खेलते हैं, और इस पिच पे जिस तरह से उन्होंने स्कोर किया है वो यकीनन काबिल तारीफ है। और उसके बाद यकीनन साजिद खान और नुमान अली ने भी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। मैन ऑफ द मैच जो है वो साउथ शकील को दिया गया है 134 रन की परफॉर्मेंस की वजह से, और मैन ऑफ द सीरीज ठहरे हैं साजिद खान। और अगर हम देखें आज जो है वो इंग्लैंड के 3 आउट थे, उसके बाद रूट और ब्रो का शुरू में उन्होंने थोड़ा सा
प्रेशर बनाने की कोशिश की पाकिस्तानी बॉलर्स पे, लेकिन जल्दी ब्रोक का एज लगा। रिजवान ने आज बड़ी ज़बरदस्त कीपिंग की और जिस तरह से उन्होंने आज कैचेस लिए, स्टंप आउट किया, तो वो भी एक बड़ा ही शानदार मोमेंट था। और 3 विकेट्स के बाद ब्रोक की विकेट गई। उसके बाद बेन स्टोक ने बिल्कुल जैसे मतलब बॉल लेफ्ट आर्म स्पिनर है नुमान अली, उसकी बॉल आई और आगे से बैट ही उठा दिया और आने दिया बॉल को, लगी, एलबीडब्ल्यू, आउट हुए बेन स्टोक। उसके बाद जो स्मिथ थे उन्होंने छक्का लगाने की कोशिश में बोल्ड हो गए और इसी तरह उसके बाद लीच स्टंप आउट हो गए। तो यही कुछ सिनेरियो था सारा। 6 विकेट्स मिली नुमान को, 4 विकेट्स मिली साजिद को। पहले मैच में भी कुछ यही सिचुएशन थी जहां पे साजिद खान की पहली इनिंग्स में ज्यादा विकेट्स थी, 7 विकेट्स थी, और दूसरी इनिंग्स में नुमान की ज्यादा विकेट्स थी। और अब आज के मैच में साजिद खान वो वाइड स्पिनर बने हैं जिन्होंने एक मैच में 10 विकेट्स हासिल की हैं। इससे पहले रावलपिंडी में कोई भी स्पिनर 10 विकेट्स नहीं ले पाया था। तो पाकिस्तान की जबरदस्त बॉलिंग और उसके बाद जो कल लीड ली थी, उसके बाद पाकिस्तान को जो टारगेट मिला वो सिर्फ और सिर्फ 36 रन का था। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब आए। साइम अयूब ने 2 बाउंड्रीज लगाई, उसके बाद एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और आए शान मसूद जिन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाया और मैच को बिल्कुल खत्म कर दिया। 6 बॉल पे 23 रन बनाए शान मसूद ने और मैच को ही खत्म कर दिया। मतलब मैच को फिनिश करने का अंदाज वही था, बेसबॉल जैसे इंग्लैंड वाले खेलते हैं उससे भी 2 गुना 3 गुना तेज बैटिंग करके कैप्टन शान मसूद ने इस मैच को खत्म किया। तो ये सारी सिचुएशन बनाने के लिए पाकिस्तान को बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, पंखे लगाने पड़े हैं, हीटर्स चलाने पड़े हैं, धूप के लिए पिच को बिल्कुल जो है छोड़ दिया गया था और शदीद मेहनत के बाद पाकिस्तान इस सीरीज को जीतने में कामयाब हुआ है।